काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या आयुर्वेद में कोई टॉनिक, कोई मल्टीविटामिन है जिसे लेने से उनकी थकान कम हो, दिन भर वो एनर्जेटिक फील करे और साथ ही में अगर नसों से संबंधित कोई कमजोरी है, हाथ पैर में सूनपन है, झंझनाहट रहती है, तो ये सभी तकलीफें कम हो। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही अच्छे, बहुत बेहतरीन ऐसे 5 उपाय, 5 चीज़ों के बारे में देखेंगे जिनसे आप नेचुरली और बहुत इफेक्टिवली अपने शरीर की विटामिन की कमी को पूरी कर सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। विटामिन की कमी को दूर करने वाला सबसे पहला जो फूड है वो है मोरिंगा यानी सहजन। इसे संस्कृत में शिग्रू, शोभांजन कहा जाता है। अब देखिए, इसमें विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स ये प्रचुर मात्रा में है। तो एक तरह से ये सुपर फूड है। सहजन की जो फलियां है, इसके पत्ते हैं, पत्तों का चूर्ण है, ये सभी यूज किए जाते हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बहुत सारे फायदे बताए हुए हैं। सहजन जठराग्नि को बढ़ाता है, तो खाना ठीक से ना पचना, भूख ना लगना, पेट में बहुत ज्यादा गैस लगना, इन सभी तकलीफों को ये कम करता है। ये एनर्जी लेवल को तो बढ़ाता है, लेकिन शरीर में जो एक्सेसिव फैट, मेद धातु, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल है, उसको वो कम करता है। नसों के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। नसों को ये बल देता है, जॉइंट पेन को कम करता है, इसीलिए संधिवात, आमवात, यहाँ तक कि पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी, इन सभी तकलीफों में ये फायदेमंद है। यह स्वेद जनन करता है, यानी पसीने के द्वारा शरीर में जमा जो दूषित तत्व है, टॉक्सिन से, इनको शरीर से बाहर निकालता है। अब इतने अच्छे सुपर फूड का सेवन कैसे करें? तो इन फलियों के छोटे टुकड़े बना के इसको आपने पानी में उबालना है और इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सेंधा नमक डाल के इसका सूप बना के आप ले सकते हैं, या फिर इन फलियों को दाल में पका के वो दाल भी आप खा सकते हैं। सहजन के पत्ते भी बहुत औषधि है, तो उसकी सब्जी आप बना सकते हैं, या फिर ये पत्तों का जो चूर्ण है ये भी बहुत अच्छी औषधि है। मोरिंगा पाउडर को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप पानी में मिला के ले, इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है कि मोरिंगा पाउडर को छाछ के साथ लेना है, इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, इसे डाल के ले। अब सावधानी आपने क्या लेनी है? तो देखिए, ये जो सहजन है इसकी तासीर गर्म है, उष्ण तीक्ष्ण विदाही है। तो जिन लोगों को पित्त की तकलीफ है, जलन, गर्मी है, उन्होंने कम लेना है या तो अवॉइड करना है। अगला जो हमारा सुपर फूड है वो है अलसी के बीज, यानी जो फ्लैक्स सीड्स है। इसे संस्कृत में अतसी कहा जाता है। इसमें भी प्रोटीन, विटामिन B6, आयरन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी औषधि है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। आयुर्वेद में इसकी जो तासीर है वो गर्म बताई हुई है। इसके सेवन की विधि भी अलग अलग है। जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहता है तो अलसी का जो तेल है उसका सेवन करना है 5 से 10 ml की मात्रा में। लेकिन अगर आप इन बीजों को भून के इसका सेवन करते हैं या इसका चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में लेते हैं तो इसे ग्राही कहा गया है, यानी ये मल को रोकती है। तो जैसे जिन लोगों को लूज मोशन है या फिर ग्रहणी मोशन के लिए बार बार जाना पड़ता है, वो लोग इसके बीजों को भून के फिर इसका सेवन करें। जिनको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इन अलसी के बीजों को पानी में सोख करके, गर्म पानी में सोख करके, सिर्फ ऊपर का जो पानी है वो छान के आपने लेना है। जिनको सर्दी खांसी की तकलीफ है उन्होंने ये जो सोक सीड्स है उसका सेवन करना है। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में लेने से अलग अलग फायदे आपको मिलते हैं। ट्रेडिशनली भी अलसी के ये जो बीज है इसको भून के सेंधा नमक, जीरा इसमें मिला के चटनी बनाई जाती है, तो वो भी बहुत टेस्टी फूड है। इस तरह से इस सुपर फूड का समावेश आप आपके खान पान में जरूर करें। आज के समय में खान पान की गलत आदतें और फूड उतनी अच्छी क्वालिटी का ना मिल पाने के कारण भी डे टू डे बेसिस पे विटामिन की कमी, लो एनर्जी, यहाँ तक कि नसों की जो कमजोरी है वो आमतौर पर दिखाई देती है। इसी डेली विटामिन रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आप एक बहुत ही बढ़िया ऐसा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसका नाम है फाइटिका वीटा 365। अब इसकी खास बात क्या है? फाइटिका वीटा 365 में विटामिन्स और मिनरल्स के साथ ही अश्वगंधा, ग्रेप सीड, जिनसेंग, इन जैसे पावरफुल हर्ब्स है। साथ ही में इसमें बायोटिन और प्रोबायोटिक्स है। इसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो डे टू डे लाइफ में एनर्जी लेवल को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को अच्छी रखने के लिए मदद करते हैं। और साथ ही में जो इसमें अश्वगंधा है वो स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हार्मोनल बैलेंस के लिए, और इस तरह से ओवरऑल वेलबींग में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार ये जो अश्वगंधा है ये बहुत ही अच्छी ऐसी रसायन औषधि है। ये मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और साथ ही में नसों से संबंधित कोई कमजोरी है तो उसको कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से फायदेमंद है। फाइटिका वीटा 365 में जो ग्रेप सीड्स है वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इसमें जो बायोटीन है वो हेयर हेल्थ, नेल्स को प्रमोट करते हैं
और साथ ही में इसमें जो जिनसेंग है वो स्ट्रेस को कम करने के लिए, एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन को अच्छा रखने के लिए लाभदायक है। इसमें जो प्रोबायोटिक्स है वो हेल्दी गट के लिए, न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन के लिए मदद करते हैं। तो इस तरह से फाइटिका वीटा 365 टैबलेट ये एक 3-in-1 मल्टीविटामिन है जो आपकी डेली विटामिन रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। साथ ही में तनाव को कम करने के लिए, पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए मदद करता है। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है? इसकी एक टैबलेट आपने लंच के आधा घंटा बाद लेनी है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने इसे 3 महीने लेना है। अब देखिए, जो प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर्स है वो इसे लेने के पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आप फाइटिका वीटा 365 के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। अगला सुपर फूड है ये छोटे छोटे लाल रंग के बीज। अब देखिए, ये दिखने में बहुत छोटे से है लेकिन कमाल के फायदे देते हैं। इसका नाम है हलीम के बीज यानी गार्डन क्रेस सीड्स। संस्कृत में इसे चंद्रशूर कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम है, जैसे हिंदी में इसे चनसूर या हलीम कहते हैं, मराठी में आड़ीव कहा जाता है। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इसे क्या कहा जाता है और क्या आपने इसको कभी यूज किया है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें बहुत सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, कैल्शियम है। तो जिन लोगों को एनीमिया है यानी खून की कमी है तो उनका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ये मदद करेंगे। साथ ही में जिनमें अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस है तो उनके जॉइंट की स्ट्रेंथ को ये बढ़ाएंगे। आयुर्वेद में इसके लिए बताया गया है बल पुष्टि विवर्धनम, यानी शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए, सभी धातुओं को बढ़ाने के लिए ये फायदेमंद है। यहाँ तक कि बच्चों में उनकी हाइट बढ़ाने में भी ये बहुत अच्छे से मदद करते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। इसकी टेस्टी खीर बना के आप खा सकते हैं। तो ये खीर बनाने के लिए जो हलीम के बीज है वो लगभग 2 चम्मच यानी 10 ग्राम आपने लेने हैं। इसे अच्छे से पानी से धो के पानी में भिगो के रखना है। अब देखिए, ये 3-4 घंटे भिगोए हुए सीड से इतने से डालने पर भी ये इतने सारे फूल जाते हैं। अब इन फूले हुए सीड्स को आपने दूध में पकाना है। तो लगभग 3/4 ग्लास आपने दूध लेना है। इसमें ये हलीम के बीज आपने डालने हैं। इसमें थोड़ा सा आप जो गीला नारियल है इसको कद्दूकस करके डालें, थोड़ी सी मिश्री स्वाद के लिए इलायची डाल सकते हैं और इसको 10 मिनट आपने पकाना है और बहुत टेस्टी खीर बन जाती है। इसे गरम गरम आपने सेवन करना है। ब्रेकफास्ट के जगह पे भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में हलीम के बीजों के और भी बहुत सारे फायदे बताए हुए हैं, जैसे कि सूतिका अवस्था में यानी डिलीवरी के बाद उस माता का दूध बढ़ाने के लिए ये मदद करते हैं। पुरुषों में शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए, यहाँ तक अगर किसी को शरीर में दर्द है, जॉइंट पेन है तो उस दर्द को कम करने के लिए, पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए, इस तरह से अनगिनत फायदे आपको मिल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा सुपर फूड है। शतावरी एक बहुत ही सिंपल, आसानी से मिलने वाली लेकिन उतनी ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक औषधि है। अब देखिए, आयुर्वेद में इसे रसायन औषधि कहा हुआ है। रसायन यानी क्या? तो जो लंबी उम्र के लिए, अच्छी स्मरण शक्ति, मेधा, बुद्धि के लिए, यहाँ तक कि लंबे समय तक युवा रहने के लिए, शरीर का, इंद्रियों का बल अच्छा रखने के लिए, अच्छी आवाज के लिए, स्किन कॉम्प्लेक्शन को अच्छा रखने के लिए मदद करती है। ये शरीर में वात और पित्त इन दोषों को बैलेंस करती है। तो अगर शरीर में वात बढ़ने के कारण आपको दर्द हो रहा है, थकान है, जॉइंट पेन है तो इनको ये कम करेगी। एसिडिटी, अम्ल पित्त, सीने में जलन है या फिर ग्रहणी विकार है तो उसको भी बहुत अच्छे से बैलेंस करती है। महिलाओं की भी बहुत सारी समस्याओं में शतावरी एक बहुत अच्छी औषधि है। जैसे अगर आपको पीरियड में मासिक स्राव बहुत ज्यादा जाता है या फिर गर्भस्राव, गर्भपात होता है, अगर किसी महिला को थकान बहुत ज्यादा लगती है या फिर सूतिका अवस्था में यानी डिलीवरी के बाद दूध बढ़ाने के लिए ये मदद करेगी। पुरुषों में भी ये शुक्र धातु बढ़ाने के लिए मदद करती है। सभी के लिए, ये हृदय के लिए बहुत अच्छी है। इस तरह से पूरे परिवार के लोग इसका सेवन कर सकते हैं। सेवन आपने कैसे करना है? तो जो शतावरी का चूर्ण है वो लगभग 3 से 6 ग्राम की मात्रा में यानी आधा से 1 चम्मच दूध में मिला के आप ले सकते हैं। दूध पसंद नहीं है तो पानी के साथ भी ले सकते हैं, या फिर शतावरी का जो कल्प है वो भी 2-2 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ आप ले। इस तरह से एक बहुत अच्छी औषधि है और पूरे परिवार के लिए है। जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग शतावरी कल्प का सेवन ना करें क्योंकि इसमें मिश्री है, तो वो लोग चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो शतावरी की टैबलेट है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपके खान पान में सभी चीजें हैं लेकिन आप उसको अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं, आपकी भूख उतनी अच्छी नहीं है, तो आप एक बहुत ही सिंपल उपाय कर सकते हैं। खाना खाने के आधा या 1 घंटा पहले थोड़ा सा जो अदरक का टुकड़ा है इसको कद्दूकस करके ले, इसके ऊपर नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के आपने लेना है ताकि आपकी भूख बढ़े और जो भी आपके खान पान में है वो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब कर सके। और ये जो हमने वीडियो में 5 चीजें बताई इनका सेवन भी आप जरूर कीजिए। उम्मीद है इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपकी मदद जरूर करेगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।